खबरें तफसील से। अनंतनाग के सरचेन बटकोट इलाके में फौज और पुलिस के साथ हुए एक इनकाउंटर के दौरान 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। हलाक किए गए मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है। पुलिस के मुताबिक महलूकीन में काफी अरसे से सरगर्म हिजब का एक आला कमांडर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक अशरफ मौलवी नामी ये कमांडर लंबे अरसे से सरगर्म मिलिटेंटों में शामिल था। पुलिस और फौज ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक इत्तला के बाद ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान वहां पर इनकाउंटर शुरू हो गया। इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस ने हथियार, गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया है। पहलगाम के नजदीक इलाके में मिलिटेंटों की हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेज एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है। उधर इनकाउंटर के बावजूद पहलगाम में सयाहों की बिना खलल नकलो हरकत जारी रही। इलाके में मामूल की सरगर्मियां भी चालू रही। नाग पुलिस आर्मी मिलके HM का एक टेररिस्ट पकड़ा था जिसका नाम है शेर गुजरी। पूरा रात उसका ज्वाइंट इंट्रोगेशन चला। उसमें से 2-3 लीड मिला था। तीनों जगह हम लोग छापा मारे और उसमें से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में जो एक जगह आज मॉर्निंग में जो श्रीधन टॉप बोलते हैं पहलगाम की हेरिटेज पर है, उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। उसमें अशरफ मौलवी भी है, रफ़ीक उसके साथ है, रोशन जो तांत्रे भी मारा गया है। तीनों हिजबुल मुजाहिदीन का प्रो टेररिस्ट है। बहुत सारे सिविलियन किलिंग, पुलिस की किलिंग में, सिक्योरिटी फोर्स अटैक में इन्वॉल्वमेंट था इसका। और जिससे हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर अनंतनाग टाउन में एक कपल थे, सरपंच उनकी वाइफ पंच, दोनों के मर्डर हुआ था, उसमें भी इन्वॉल्व थे लोग। सर, जैसा कि ये यात्रा का रूट है तो वहाँ पे एनकाउंटर होना कितनी बड़ी सक्सेसफुल मानते हैं? बिल्कुल, यात्रा शुरू होने से पहले इस एरिया को हम लोग नॉर्मली कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन करते हैं। एरिया को पूरा सैनिटाइज करते हैं और डिप्लॉयमेंट भी होती है। उससे पहले इनकाउंटर हो जाना, इसका हाइड्रेट का पता चल जाना हमारे लिए ठीक है। और आगे ऑपरेशंस करते रहेंगे इस एरिया में लोग और यात्रा को पूरी सफलपूर्वक बनाएंगे सेफ्टी के साथ। एक्सिस पर अगर टेररिस्ट का हाइड्रेट मिलता है, टेररिस्ट मारा जाता है, तो ये शो करता है कि उसका प्लानिंग था यात्रा पर अटैक करना। तो सर, कितनी बड़ी सक्सेस मानते हैं आप इसको? यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है और मेहनत करेंगे, पूरा ऑपरेशन लॉन्च करते रहेंगे, इस एरिया को पूरा साफ कर देंगे। हदबंदी कमीशन ने कल अपनी हतमी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर में नई सियासी बहस शुरू हो गई है। अपोजिशन पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं कि कमीशन ने उनकी तरफ से पेश की गई तजवीज़ को नजरअंदाज कर दिया है। वहीं बीजेपी इस रिपोर्ट का खैर मकदम कर रही है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर की असम्बली और पार्लिमानी हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी के लिए मुकर्ररा कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों और दीगर लोगों के साथ सलाह व मशवरा करके अपनी हतमी रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन ने जम्मू खित्ते में 6 और कश्मीर में 1 सीट का इजाफा किया है। कश्मीर की इलाकाई पार्टियां कमीशन से खफा हैं। इनका कहना है कि कश्मीर के साथ इम्तियाजी सुलूक किया गया है। PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPIM और कांग्रेस ने कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि उनकी तजावीज़ पर गौर नहीं किया गया है। उनका इल्जाम है कि कमीशन ने बीजेपी के इशारे पर काम किया है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो सिरे से इसको नकारा है। जिस ढंग से ये हुआ है, जिस ढंग से ये तमाम प्रोसेस चलाया है, मैं नहीं समझता कि लीगल पैरामीटर्स को तक इन्होंने अडॉप्ट किया। टोपोग्राफी का इन्होंने कोई लिहाज नहीं रखा। कहाँ जम्मू कश्मीर, ये पुंछ जोड़ी कहाँ अनंतनाग के साथ जो जोड़ रहे हैं, जबकि 8 महीने वो रास्ता पूरा बंद रहता है। किस ढंग से इन्होंने सोचा, ये किया क्या? आप तो हमें कहते थे साहब हम डिस्ट्रिक्ट को ओवरलैप नहीं करेंगे, यहाँ तो पूरा प्रोविंस के प्रोविंस ओवरलैप कर दिया आपने। दे हैव डन इनजस्टिस विद द पीपल। हाँ, हो सकता है 1-2 जमातों के लिए ये बड़ा सूट कर रहा हो, 1-2 जमातों को उन्होंने कपड़ा अपने हिसाब से काटा है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को हुकूमत इस वक्त बीजेपी कर रही है, उन्हें तो मालूम है कपड़ा तो आप अपने हिसाब से काट सकते हो, लेकिन टेलर तो ये लोग हैं। 4 साल से इनडायरेक्टली बीजेपी का राज चल रहा है, यहाँ चल रहा है ना, बिल्कुल। और 4 साल में तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। 72 साल में जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और PDP ने खराबी की थी, इन्होंने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इन्होंने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और लोग किस पे इनको वोट देंगे? क्या 50 से पार, 5 के पार हो जाएं तो तब बात करेंगे। बीजेपी ने कमीशन की सिफारिशात का खैर मकदम किया है। इनका कहना है कि कमीशन की सिफारिशात हर तबके के लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है।
इनका ये कहना है कि इन सिफारिशात की बदौलत चंद पार्टियों की मनमानी खत्म होगी। बीजेपी का कहना है कि इस रिपोर्ट से 2 सूबों के बीच दरार पड़ने से मुताल्लिक इल्जामात गलत हैं। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा 1996 में जो डिलिमिटेशन करवाई गई थी, उसमें कोई सीट जम्मू में 1.5 लाख की तो वहाँ 15,000 की, 16,000 की। क्या ये इंसाफ था? अगर इन्होंने ठीक करवाई थी तो 2026 तक डिलिमिटेशन द्वारा नहीं हो सकती। अपनी सत्ता का नाजायज फायदा उठाया और ज़्यादा सीटें होने के कारण से इसको विधानसभा में पास कराया। और कोई भी बात ये करते हैं जाति के धर्म के आधार पर करते हैं, तो इनको एक ही सोच है और कश्मीर की बात हमेशा करेंगे, ना कि जम्मू की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर को एक ही यूनिट बनाया है सेंटर ने डिलिमिटेशन कमीशन में। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि कमीशन की सिफारिशात एक इनकलाबी कदम है। इनका कहना है कि जो तबके आज तक सियासी हुकूक से महरूम रहे थे, कमीशन ने उनके हुकूक बहाल करने का काम किया है। जो अपोजिशन कर रहे हैं उनको अपोजिशन करने दीजिए, डेमोक्रेसी में उनका हक है अपोज करना, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना टाइम लगाया इस डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल ड्राफ्ट आने में। मैं समझता हूँ सब चीज़ों को मद्देनजर रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि जम्मू कश्मीर में पहली रिपोर्ट मेरे हिसाब से एज ए जर्नलिस्ट मैं बता रहा हूँ, जो रिलीजियस इम्बैलेंस को खत्म कर रही है, रीजनल इम्बैलेंस को खत्म कर रही है, जो हमारे ST भाई, SC भाई, रिफ्यूजी भाई, सब कुछ उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए इस पूरी रिपोर्ट में। और मुझे नहीं लगता कोई भी सेक्टर जो है वो अनटच रहा है। तो नेचुरली जब आप पूरी यूनियन टेरिटरी को प्रॉपरली डिलिमिटाइज कर रहे हैं तो कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम होगी जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपनी जागीर बनाया हुआ था। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने इन रिकमेंडेशन को खारिज किया है और ये कहा है कि इन रिकमेंडेशन से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ेगी, डिवीजन होगा और 2 रीजन जो हैं जम्मू और कश्मीर, उनकी जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में देखना पड़ेगा कि आगे जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका क्या रुख रहता है और क्या जो फाइनल अप्रूवल है कैबिनेट का, सेंट्रल कैबिनेट का, क्या उसमें कोई और मॉडिफिकेशन होती है या नहीं और किस तरह से इस प्रोसेस को आगे लिया जाएगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्तरद करती है। गैर जमहूरी तर्ज पर तैयार की गई है। इन बातों का इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर नज़ीर अहमद गुरेजी ने किया। इन्होंने कहा कि अब कुछ पार्टियां अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। कॉन्फ्रेंस का स्टैंड जो डिलिमिटेशन के बारे में है वो पहले से कि हम इसको मानते ही नहीं है इस डिलिमिटेशन को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया गया। हमने जो बातें इसमें रखी थी वो मानी नहीं गई। अगर हम इसमें शामिल नहीं होते तो लोग कहते शामिल नहीं हुए। हम जब शामिल हुए हमने अपनी बात रखी, लोगों की बात रखी, यहाँ की रियासत के जम्मू कश्मीर के लोगों की बात रखी, उसको माना नहीं गया। तो हम सिरे से ये तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने किया, इसको डिलिमिटेशन कमीशन बनाया। और जो आज यहाँ हुआ है आप देख रहे हैं, कोई भी खिता जो है, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, वो इससे मुतफिक नहीं है जो इन्होंने किया है। और इसके बारे में लोग कोर्ट भी चले गए हैं, देखते हैं कोर्ट इसके बारे में क्या फैसला देगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने इल्जाम लगाया है कि हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में शिया बिरादरी को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि इस तबके के लोगों ने मुश्किलात के बावजूद कश्मीर में जमहूरियत के अमल को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार निभाया है। ताहम मौजूदा रिपोर्ट में इस तबके के लोगों के वोटों को तकसीम किया गया है। इन्होंने हदबंदी कमीशन से अपील की है कि वो अपनी रिपोर्ट पर नजरसानी करे और शिया बिरादरी के लिए सीटें मखसूस करने की सिफारिश करे। कोटा होना चाहिए। क्या आज हमें यही सलाह मिला है कि इतना कुछ करने के बावजूद आज हमारी कम्युनिटी को नजरअंदाज किया गया है और ये सरासर हमारी कम्युनिटी के साथ, शिया कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी है। हम ये चाह रहे थे कि उस मागाम को कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, लेकिन उसके बावजूद जहाँ जहाँ शिया वोटर्स है उनको तकसीम किया गया है। और हम ये चाह रहे थे कि जिस तरीके से दूसरे कम्युनिटीज़ को अपने वो हुकूक मिले हैं और उसी तरीके से हमारे कम्युनिटीज़ को भी एक स्पेशल कोटा मिलना चाहिए। और हम डिलिमिटेशन कमीशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार फिर इस चीज़ के ऊपर नजरसानी की जाए। उधर शुमाली कश्मीर के टंगमक के मुतादिद इलाकों में शदीद ज़ालाबारी हुई है। इसकी वजह से खड़ी फसलों और मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है।
वाज़ेह है कि टंगमक के मुख्तलिफ इलाकों में कई मिनटों तक शदीद ज़ालाबारी जारी रही। इसकी वजह से धान की पनेरी, मेवा बागात, अखरोट के दरख्तों और सब्जी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुतासर इलाकों में किसानों और बाग मालिकान की साल भर की कमाई पर पानी फिर गया है। मुतासरीन ने सरकार से अपील की है कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाए। जिला कठुआ के नगरी अड्डा और बॉयज गुजर हॉस्टल के करीब गेहूं के भूसे से भरे ट्रक में आग लग गई। पंजाब पासिंग वाले इस ट्रक को देखते ही देखते शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में ट्रक बुरी तरह से तबाह हो गया। फायर इंजन जाए हादसे पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। म्युनिसिपल कमेटी के सदर और लोगों ने कहा कि इस तरह के ट्रकों को शहर में आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जब ये लाइसेंस देते हैं लोगों को, इतने इतने बड़े ट्रक कैसे शहर के अंदर आए और कैसे उतरे हैं, चाहे ये हो, चाहे पटाखे वाले हो, चाहे कोई और हो। मुझे नहीं लगता म्युनिसिपल काउंसिल से इन लोगों ने कोई एनओसी लिया हो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, और बाहर से ये लाइसेंस लोगों को इशू कर। ये पटाखों का गोदाम है जहाँ ये जो इतने इतने बड़े हैवी ट्रक भूसा रखने के लिए, कहाँ इनके पास गोदाम है? तो कल के वहाँ कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की है। नगरी अड्डा है जहाँ एक बहुत बड़ा ट्रक लोडेड था, जो अपना भूसा होता है ना, फीड क्रॉप्स का। यूँ ही हमें सूचना मिली, हमने 3 गाड़ियाँ ऑन स्पॉट भेज दी, क्योंकि अराउंडिंग में जितना भी सराउंडिंग एरिया वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इन करोड़ों में है। अगर कोई मौके पर हम नहीं पहुँचते, हमारी टीम नहीं पहुँचती, तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पुंछ सिटी में छुट्टी पर घर आए एक फौजी जवान पर जानलेवा हमला हुआ। नामालूम हमलावर ने धारदार हथियार से फौजी जवान पर हमला कर दिया। वार्ड नंबर 10 के मकीन परवेज सिंह आर्मी की टीए बटालियन के लिए काम करते हैं। उनके दोनों बाजू और टांगों पर गहरे जख्म आए हैं। हमलावर वारदात अंजाम देकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। अपनी नौयत की इस पहली वारदात के बाद लोगों में दहशत है। पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे गाड़ी की जो दूसरी सीट होती है, ड्राइवर सीट के साथ में बैठा गाड़ी में, वो जैसे दूसरा ड्राइवर सीट पुलिस ने जैसे गाड़ी खोली, उसी टाइम लड़के कोई दौड़ते आए, 2 बड़े बड़े टोके थे उनके पास, उन्होंने 2 फट मारे, 5-10 सेकंड के अंदर मार के भाग गए। ये क्या करता सिख का लड़का था, ये मेडिकल फौजी में है और एक बड़ा अच्छा नौजवान, बड़ा अच्छा लड़का था, जिसके आपस में झगड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन एक आज से मैं अपील करता हूँ कि रात के लिए हमारे लिए जरूर एक ये रेफरेंस होनी चाहिए, आपके माध्यम से जरूर होनी चाहिए, ताकि हमारा जो ऐसा कोई आदमी हो जाए तो चुगलपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने इलाके में महकमे माल के रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। तफसीलात के मुताबिक महकमे विजिलेंस ने साल 2014 में एक छापे के दौरान महकमे माल की जानिब से मुबैना तौर पर किए गए खुर्द-बुर्द के मामले को लेकर सारा रिकॉर्ड जब्त किया था। अभी तक इलाके का रिकॉर्ड वापस नहीं किया गया। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया, जिला इंतजामिया और महकमे माल को इस हवाले से आगाह किया, ताहम कोई पुरसाने हाल नहीं है। महकमे माल के अहदेदारों का कहना है कि जल्द ही ये मसला हल किया जाएगा। कोई भी बंदा अगर वो गलत काम कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि हम उसको नहीं रोकेंगे, हमें उसको रोकना है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपके बंदे ने कुछ गलत किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आपने क्या उसके बदले किया? आपने पूरे गाँव को सज़ा दिया है। इसका ये मतलब वो ये हुआ है कि आपने हमारे एक मुलाजिम को क्यों पकड़वाया? तो हम आपको जानबूझकर ये आपको सज़ा दे रहे हैं पिछले 8 सालों से, वरना ये रिकॉर्ड लेना या वहाँ से वापस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। गई विजन वालन है तो गई डीसी साहबस, गई डीसी साहबस, डीसी साहब जो डीसी साहब लेके तो साहब ये सही तहसीलदार साहबस वोन तो तोयलट दपन आंसा इंशाल्लाह तोय दिमो बो हाथस पर साई रिकॉर्ड बहम करत और क्या टाइम गई एक बार बी दपन है मेसा त्रा हथियार मेन दस नेरनी रिकॉर्ड के वन छ इल्तिजा करन तोहंद वसाज डीसी साहबस ते तहसीलदार साहबस ते और खास कर गवर्नर साहबस कि अस गोसी रिकॉर्ड यल जो इनका ऑफिस है, जो पहले वीओके होता था, अब एसीबी बन गया वहाँ पे अनंतनाग ब्रांच में, वहाँ पे भी एक्चुअली उसका रिकॉर्ड वहीं पे है। तो वहाँ मैंने बहुत बार कम्युनिकेट किया, मैंने नायफदार को भी भेजा वहाँ पे। तो फाइनली ये हुआ कि अभी जो इसकी किस स्टेज पे रिकॉर्ड है, ये रिट्रीव होने वाला है। वहाँ पे उनको शायद कुछ लास्ट उसमें जो इसमें हेयरिंग होती है वो होने वाली है, लेकिन इसके बगैर हमने उनको कॉपी के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो इस बारे में मैंने उनसे बात की है और फाइनली मैंने कुछ दिन पहले डीसी साहब से कम्युनिकेशन किया कि वो अपने लेवल पे, डीसी साहब अपने लेवल पे ही ये रिकॉर्ड रिट्रीव करवाए वहाँ से, ताकि जो लोगों का मसला, जो परेशानी आती है लोगों को, हम इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट को भी परेशानी ये है कि अभी जमाबंदी नहीं लिखी है वो लिखी जाए।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पोती राजश्री चौधरी ने आज श्रीनगर में मुजाहिदीन आज़ादी को खराज-ए-क़दर पेश किया। तारीखी घंटा घर लाल चौक में उन्होंने वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस और अशफाकुल्लाह समेत दीगर इनकलाबी रहनुमाओं और आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों को याद किया। राष्ट्रीय एकता मिशन ने इस तकरीब का एहतमाम किया। राजश्री चौधरी कहती हैं कि वो अखंड भारत की हिमायत करती हैं। उन्होंने बताया कि वो जारिया साल 14 और 15 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में वाक़े शारदा मंदिर में पूजा अर्चना का एहतमाम करेंगी। अखंड भारत का जो सपना स्वतंत्रता सेनानी लोग कुर्बानी दिए थे, जो अखंड भारत के लिए, वो आज सफल हो गया। हमारा सपूतों का आज हम लोग सम्मान दे पाया भारत का ताज में आके, और बिना कोई रुकावट। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को, भारत सरकार को, डिफेंस को, मिलिट्री को और खास करके जम्मू कश्मीर का जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत हम खुशी है, और सारा भारत नहीं, सारा दुनिया में आज एक बहुत पावरफुल मैसेज जाएंगे। जो मैसेज फैलता है वो सही नहीं है, और पूरा भारत अखंड हो चुका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हदबंदी कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन के लिए 2 नामजद मेंबरान को शामिल करने की सिफारिश का कश्मीरी पंडितों ने खैर मकदम किया है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सरकार कमीशन की सिफारिशात को मंजूर करके उन्हें सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने को यकीनी बनाएगी। देखिए इस हवाले से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल की ये रिपोर्ट। हदबंदी कमीशन के हतमी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन के लिए असेंबली में 2 नामजद मेंबरान को शामिल करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए पदुचेरी असेंबली की तर्ज पर कम से कम 2 मेंबरान को असेंबली के लिए नामजद किया जाना चाहिए। इनमें से 1 मर्द और 1 खातून मेंबर शामिल हो। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने कमीशन की इस सिफारिश का खैर मकदम किया है। कश्मीरी पंडितों के मुख्तलिफ अंजुमनों का कहना है कि उन्होंने असेंबली में इससे ज्यादा सीटें मखसूस रखने की मांग की थी, ताहम ये कदम भी काबिले सताइश है। इनका कहना है कि मरकजी सरकार कमीशन की सिफारिशात को तस्लीम करे ताकि माइग्रेंट पंडितों को इनके सियासी हुकूक मिल सके। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर का कहना है कि इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर की सियासत में कश्मीरी पंडितों की खोई हुई साख बहाल हो पाएगी। माइग्रेंट्स को दरपेश मुख्तलिफ मामलात हल करने में आसानी होगी। उन्होंने ताहम कहा कि असेंबली मेंबरान की नामजदगी के लिए वाज़ेह तरीक़ेकार अपनाने की जरूरत है। समाजी कारकुन किंग सी भारती का कहना है कि ये कश्मीरी मुहाजिरीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की सम एक तारीखी कदम है। अब ये गेंद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पलड़े में है, तो मैं चाहूँगा कि वो बहुत जल्द से जल्द कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं और इस रिकमेंडेशन को फटाफट अप्रूवल दें, ताकि कश्मीरी पंडित की जो 32 साल से एक मांग रही है कि उनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको एक पॉलिटिकल आवाज़ मिले, वो इस बार जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो हमारी बात सुनी है उसको वो अप्रूवल दें और इसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करें। आने वाले इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी उसमें कश्मीरी पंडित बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि उसको भी लगे कि हाँ अब एक गारंटीड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उसके पास है। अपनी सीटें रिजर्व की पंडित कम्युनिटी के लिए, तो आप किसको नॉमिनेट करेंगे? मैं ये भारत सरकार से मांग रखना चाहूँगा यहाँ पे कि आप इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स करिए कि नॉमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होना चाहिए, न कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड हो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कोई भी डिस्प्लेस्ड पर्सन, ये नॉमिनेशन उनके लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको इलेक्शन फाइट करवाइए, कहीं पर भी फाइट करवाइए। पॉलिटिकली नॉमिनेटेड पर्सन अगर होगा तो उसको पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा बनस्बत के डिस्प्लेस्ड जो कम्युनिटी है कि उनके मुद्दों को वो ज़्यादा उठाए। इसलिए मेरी तो ये सोच है कि ये अपोलिटिकल पर्सन होना चाहिए। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर आम पंडित मुहाजिरीन भी कमीशन की इस सिफारिश का खैर मकदम करते हैं। इनका कहना है कि असेंबली में कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदे न होने की वजह से इनके मसाइल हल होने में ताखीर हो रही है। वेलकम स्टेप है हमारी कम्युनिटी के लिए और हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि इन्होंने इस आफ्टर
30 साल के बाद जो संज्ञान लिया है कश्मीरी पंडितों के लिए, मगर ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ये गवर्नमेंट ने हमें तोहफा दिया है इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। हम चाहते हैं कि वो एक ऐसा आदमी आए जिसका मेरिट हो, तो होल हार्टेडली हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चाहिए कि हमें वो आदमी जो लोगों का काम करे हैं, जो भी आदमी, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कोई आदमी हो, किसी का भी, जो भी किसी का आदमी हो वो काम करे, कम्युनिटी से अच्छा काम करे और वो सरकार के लिए भी अच्छा हो और कम्युनिटी के लिए भी अच्छा। वाज़ेह की हदबंदी कमीशन ने कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन के अलावा पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुहाजिरीन के लिए भी असेंबली में एक सीट नामजद करने की सिफारिश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी पंडित लीडरान ने माइग्रेंट्स के लिए असेंबली में 2 नशिस्तें मखसूस करने की हदबंदी कमीशन की सिफारिश का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर लीडर अजय भारती ने कहा कि इससे माइग्रेंट्स को दरपेश मुश्किलात का इजाला करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की असेंबली में आवाज मजीद मजबूत होगी। हम ये मानते हैं कि जो हमारी मार्जिनलाइजेशन और एक्सक्लूशन जो था वो भी पहले ही हमसे पॉलिटिकल पावर छीनने, हमको पॉलिटिकली इरेलेवेंट करने से शुरू हुआ था। इसलिए जो वापसी की एम्पावरमेंट की प्रोसेस भी है, ये अपने आप में एक स्टेप तो नहीं है कि इसी से फाइनल स्टेप है, एक ही स्टेप में सारा हो जाएगा, लेकिन टुवर्ड्स रेस्टोरेशन ऑफ दैट राइट एंड डिग्निटी, ये उसमें एक बहुत बड़ा एक कदम है, बहुत बड़ा स्टेप है। हम मानते हैं कि जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव अपनी दर्द, अपने दुख, अपने एस्पिरेशंस की वहां पर खुद बात करेंगे तो सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसकी तरफ ध्यान है। ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में बहुत आवश्यक है। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरिगाम बडगाम के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इनका कहना है कि दरिगाम से पहले ही असेंबली हल्के का दर्जा छीना गया था और अब नई रिपोर्ट से उनके साथ मजीद ज्यादती हो रही है। इनका कहना था कि उन्हें असेंबली हल्का खान साहब से निकालकर उनके इलाके से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चराज शरीफ असेंबली हल्के के साथ जोड़ा गया है। एहतजाजियों ने कहा कि उन्होंने अपना मामला कमीशन के मेंबरान के साथ उठाया था। उन्होंने एलजी से इंसाफ की गुहार लगाई है। इनजस्टिस है, तो हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस की जाए और हमें दोबारा जो हमारी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ रखा जाए। आप सबको पता होगा, हिस्ट्री का पता होगा कि 1962 तक हमारा जो दरेगाम में कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 62 सीरियल नंबर पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और 1962 में जो इलेक्शन कंटेस्ट हुआ था और उस टाइम गुलाम नबी वानी एक हमारे एमएलए यहाँ से नामजद हुए थे और 1967 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से हटा के चार्टर में ली गई थी। हाई कमिशनस निश डिविजनल कमिश्नर सोब दिलमेशन सोरे तथ तिमन दिस कापी कॉन्स्टिट्यूंसी कत अगर नव कॉन्स्टिट्यूंसी तुम बढ़ो मगर सह गई कॉन्स्टिट्यूंसी दरेगाम गई अम पतन कर ना इंसाफी बहुत दपान अगर रिटेयर वनान मगर रात आव मे समझ रिटेयर तेल तम अफसर तक रिटेयर आसमत। सुगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले अदीब, कलमकार और शायर नज़ीर अहमद लोन उर्फ नज़ीर जौहर का इंतकाल हो गया है। नज़ीर जौहर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कैसर जमशेद लोन के वालिद और साबिक वजीर मरहूम मुश्ताक अहमद लोन के भाई थे। हजारों लोगों की मौजूदगी में लोन को नम आंखों से उनके आबाई गांव सुगाम में सुपुर्द खाक किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने उनके घर जाकर लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। लोन की नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। एनसी लीडरान चौधरी मोहम्मद रमजान, नजीर कुरैजी, मीर सैफुल्ला, शरीफुद्दीन शारिक, सैयद रफ़ी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी वकील, बशीर अहमद डार, फारूक अहमद मीर ने कैसर जमशेद के घर पहुंचकर उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। मीर सैफुल्ला ने कहा कि मरहूम एक नेक दिल इंसान थे और उनकी वफात से एक बड़ी खिला पैदा हो गई है। के बारे में कह रहे हैं कि जो मसाइल यहाँ हल नहीं होते थे तो नज़ीर साहब का सहारा लिया जाता था, नज़ीर साहब के पास हम जाते थे और वो मसाइल हल हमारे होते थे। साथ साथ वो गरीबों के खामदर्द थे और इस खिते में, लोलाब के खिते में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, जिसकी वजह से आज मैंने देखा लोगों का जम गफ़ीर यहाँ जमा था। उसकी जो है नमाज जनाजा, अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमको उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तालाब से बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब थे, नादार थे, मजबूर थे, मोहताज थे, कमज़ोर थे, जिनकी इन्होंने बहुत मदद की है, बेलूस खिदमत की है। वो सियासी लीडरान सब इनके साथ है, इनके दुख में शामिल हैं। उमर साहब भी आज आए थे यहाँ पे
तो हम इनके दुख में शरीक हैं और इंशाल्लाह रहमान हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। अपने अदब में, अपनी शायरी में उन्होंने उस चीज़ का बरमला इजहार किया है। तो ये इस चीज़ से ये बात साफ जाहिर होती है कि मरहूम को अपने इलाके के साथ कितनी वालिहाना मोहब्बत थी और इनका जो इंतकाल है ये एक कौमी सानिया है। इसकी भरपाई करना और इसकी तलाफी करना ये बहुत मुश्किल बात है। वो सोशल एक्टिविस्ट थे, रोल रहा है, एक किरदार रहा है इस इलाके की खिदमत में। तो आज जो है एक इनकलाब पैदा हो गया है और हम महसूस कर रहे हैं ये चीज़ कि हमारे अंदर से एक वो शख्स अलग हो गया जो समाज को बहुत कुछ दे रहा था। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। डांगरपुरा सुपुर में एक 40 साल शख्स अपने घर पर पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया। बताया जाता है कि मंजूर अहमद डार नामी शख्स को मुर्दा पाया गया। गुज़िश्ता शब उसे अपने घर की छत से लटका हुआ पाया गया। उसे एसडीएच सुपुर मुंतकिल किया गया था, मगर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने मंजूर की मौत का एतराफ़ करते हुए कहा है कि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया, तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अली खाना का कहना है कि वो अपने कमरे में उस वक्त लटका हुआ पाया गया जब सब लोग सोने के लिए गए थे। पता अम क्या कोर पे तम दिस दार की नजर अच्छुस वुचमुत यह अबेजान क्या वुचमुत अबेजान तम कोर मगर अम बरस पे चिट्ठी कर्म तम कोर आलो ब्रोट दरवाजा चिट्ठी मा रूद तार यह पता कैसे क्या दलील क्या वाक़ कत पे कोर यह अमिस खानदार नीचे बड़ बड़ असल मतलब हो बड़ फिक्रदार कत बोजन वाजि कत वन वाजि किचनस मे चाय वाय तम मोमस नीर शेंग कोर नश पे अंदर तम नीर शेंगी तथ बुत मुश्क खसम नंदर पे कोर तम दरवाज चुपटी अश शेंग पे मम्मस गई दार किन अत वो तम अलू पे गई पे पितर आलो कर। जिला गांधीबल में मौजूद वाहिद चिल्ड्रंस पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जुही की शिकार हो गई है। मशहूर तफरीह मकाम कमरिया पार्क में बच्चों के तफरीह के लिए मौजूद हिस्से की हालत खस्ता है। यहाँ मौजूद झूलों और सवारियों की वजह से बच्चों को हर वक्त खतरा रहता है। ये टूट फूट के शिकार हो गए हैं। इसकी देखभाल का जिम्मा महकमे फूलवानी के ऊपर है। मुतल्लिका महकमे ने तजदीद मरम्मत के लिए टेंडर जारी किए, मगर ठेकेदार की जानिब से गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से ये ज़्यादा दिन चल नहीं सका। महकमे की जानिब से भी ठेकेदार के काम का मुआयना किया गया। बच्चों और उनके सरपरस्तों ने हुकाम से अपील की है कि इस पार्क की जानिब तवज्जो दी जाए। यहाँ पर हम झूले पर चढ़ने वाले थे, लेकिन ये झूले टूटे फूटे थे, हम इन पर खेल नहीं पाते। यहाँ पर 2-3 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि यहाँ पर एक नई चिल्ड्रन पार्क डेवलप करें। यहाँ पे जो फैसिलिटी है नहीं वो तो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। अगर आप देख सकते हो, ये पीछे मेरे पीछे झूला लगा हुआ है, उसकी जो हालत है वो भी ख़राब है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट आपकी माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि यह चिल्ड्रन पार्क जो यहाँ पे बनी है इसको ठीक किया जाए और बच्चों के लिए इसको खोला जाए अच्छी तरह से। बहुफोर्ट इलाके के लोगों ने जम्मू में चीफ इंजीनियर पीएचई के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन अपने इलाके में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि गर्मी के इन अय्याम के दौरान इलाके में 4-5 दिनों के बाद पानी की सप्लाई दी जा रही है। इस वजह से इन्हें पानी के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया के माध्यम से ये पानी बूंद बूंद आ रहा है इसमें, तो बूंद बूंद पानी से एक बाल्टी भी नहीं भरी जाती। तो कई घरों में तो पानी नहीं आता। वो हमें प्रधान को बोलते हैं कि प्रधान जी पानी तो प्रधान के घर में तो कोई ट्यूबवेल होता तो मैं दे देता। डिपार्टमेंट के पास है, पैसा ये लेते हैं, पानी भी पूरा इनका काम है। मगर जहाँ वहाँ का जेई जो है उसको हमने 6 महीने पहले बोला था कि पानी देखिए, उन्होंने आया देखे, उन्होंने बोला 1 वीक के लिए हो जाएगा। आज 6 महीने वो वहाँ पे आया ही नहीं है। और जो वहाँ पे प्यारा एक जो इनका टेक्नीशियन है और जो टर्नर है उनकी इतनी नालायकी है कि वो पानी हम इसलिए तरस रहे हैं। लद्दाख में शे इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में लेह मनाली शाहरा पर काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। इन्होंने मुताल्लिकीन पर इस काम को लेकर अदम संजीदगी का मुजाहरा करने का इल्जाम लगाया है। इनका कहना है कि इससे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि शे मॉन्स्टरी एक मशहूर जगह है और यहाँ खासी तादाद में सयाह भी आते हैं। सड़क की मौजूदा हालत की वजह से सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है। दुकानदार भी इसको लेकर काफी परेशान है। या दुकान वाला है, दुकान वाली है, सबको ये प्रॉब्लम पड़ रहा है कि यहाँ जो ये धूल मिट्टी के कारण से यहाँ जो ना पानी भी नहीं छिड़काता है, ऐसे सूखा मिट्टी होता है तो गले में चला जाता है। तो
यहाँ पर जो मुश्किल पैदा हो रहा है, इसलिए मेहरबानी करके ये रोड जल्दी से जल्दी बनाए। और नंबर दर के ये गाँव वाले की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बायोमेडिकल साइंसेज और रीजनरेटिव मेडिसिन में हालिया अरसे हुई तब्दीलियों पर 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। शालीमार स्कॉस्ट कश्मीर में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस का इब्तिदा एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर ने किया। बताया गया है कि सेहत और बीमारियों के हवाले से हुई रिसर्च पर तबादला ख्याल करने और नई दवाओं को दरियाफ्त करने के में इस तरह की कॉन्फ्रेंस से मदद मिल सकती है। डिवीजन ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस, शोहामा गांधरबल स्कॉट्स के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और IIT कानपुर ने कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। तालीमी और तहकीकी ताउन को फरोग देने के सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। दुनिया भर के इंटरडिसिप्लिनरी माहिरीन, मुहक्किकीन, जवासाल साइंसदानों और माहिरीन तालीम को इकट्ठा करने का मकसद मद्देनजर रखते हुए ये नज़्म कराई गया। नामवर मुहक्किकीन के जरिए फराहम करदा जानकारी से जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में बायोमेडिकल साइंसेज और रीजनरेटिव मेडिसिन के शोबे में तहकीकी कल्चर को फरोग मिलने की उम्मीद जाहिर की गई। वहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल जल शक्ति अशोक कुमार परमार ने चीफ इंजीनियर फ्लड कंट्रोल कश्मीर के अलावा दीगर इंजीनियरों के साथ निंगली सुपुर का दौरा किया। दरिया जहलम और मुआविन नदियों के तास में सैलाब से बचाव के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। जहलम पर फ्लड कंट्रोल का जामा मंसूबा तैयार किया गया है। उसी के उमूर और पेशरफ्त का मुआयना करने की गरज से ये अहदेदार यहाँ आए। इन्होंने निंगली में आउटफॉल चैनल बनाने के कामों का मुशाहिदा किया। दूसरे मरहले के इस प्रोजेक्ट की लागत 1632 करोड़ 43 लाख रुपए है। यह अनंतनाग से उड़ी तक फैला हुआ है। प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही जमीनों और दरिया के करीब बनाए गए ढांचों के मुआवजे के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। सुपुर से बारामुल्ला तक के रास्ते में दरिया में मिलने वाली नदी नालों पर फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स किए जा रहे हैं। दरिया जहलम को 19 किलोमीटर के दायरे में 40 मीटर मजीद चौड़ा किया जाएगा। आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है प्रोजेक्ट, उसको देखा जा सके। में फेज़ 1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, वो सभी को पता है 399.29 करोड़ का, और वो काफ़ी सारा काम उसमें ऑलमोस्ट वो कंप्लीट ही है। जो फेज़ 2 है जिसको हम करने जा रहे हैं, डेफिनेटली जो लॉसेस 2014 में एक्सपीरियंस किए गए उसकी उम्मीद अब हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी सारे काम कर दिए गए हैं और काफ़ी कुछ करना भी बाकी भी है। टंगमंग इलाके के नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर जंगलात को आलूदगी से पाक बनाने की मुहिम शुरू की है। पहले दिन इन्होंने टंगमंग के जंगलाती इलाकों बशमूल दुरंग और गोगलडारा और दिगर इलाकों से पॉलीथीन और प्लास्टिक बोतलें हटा दी हैं। इन नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर जंगलात को प्लास्टिक की बोतलों और पॉलीथीन से पाक बनाने का आज़म जाहिर किया है। जाते हैं, क्यों ना हम एक कैरी बैग साथ करके जो भी हमारा रैपर हो, चाहे जो भी कुछ हो, छिलका हो, उसको हम साथ लेके कहीं उस जगह पे डालें जहाँ पे कोई डंपिंग साइट हो। हर एक से हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ ये आपका एसेट है, इसको वेस्ट मत कीजिए। आप अपने एसेट को पूरा क्लीन रखिए, पूरा साफ रखिए। ये हमारी विलंडन नारबल रिंग रोड पर काम जोरों शोर से जारी है। ये रोड काफी अहम मानी जा रही है, मगर रोड की तामीर के दौरान कई इलाकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पालर बडगाम इसकी एक मिसाल है। यहाँ कई रोज से लोगों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि रोड की तामीर की वजह से उनके इलाके को जाने वाली पानी की पाइपलाइन टूट चुकी है। इस मामले को लेकर जब हमारे नुमाइंदे ने रिंग रोड के इंचार्ज इरम जान से पूछा तो उन्होंने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इस मसले का हल निकाला जाएगा। नहीं है, पीने का पानी नहीं है गांव में। इन्होंने इधर ये मतलब इनके एक नाला है, इधर पाइपें डाली, 2 कम से कम ऊपर से आ रहा है पानी, कम से कम 5-6 फुट पानी आ रहा है ऊपर से। तो इन्होंने वो कम से 1 फुट की मतलब 12 इंच की पाइप डाली है नीचे, जबकि वो पूरा नाला ही ब्लॉक हुआ। उसकी वजह से हमारा मतलब जो पीने का पानी है उसके वो जो पाइप है वो स्लाइड हो गई है। बार बार हमने इनको 2 मई से हमने लगभग 12 दिन हो गए, 12 दिन से हमारे गाँव में पानी नहीं आ रहा है, पीने का पानी नहीं आ रहा है। PHE के लोग तो लगे हुए हैं बेचारे लगभग बराबर पहले ही दिन से, मगर इतना डैमेज है कि ये हाथ से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मशीनों की ज़रूरत है। अब बार बार हम इनको ये कह रहे हैं कि पीने का पानी हमें रेस्टोर किया जाए।
उधर तकिया रज़ाक शाह तराल में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां कई सालों से बंद है। इसकी वजह से इस बस्ती के बच्चों को कई किलोमीटर दूर जाकर तालीम हासिल करनी पड़ती है। मकामी लोगों ने बताया कि अगरचे कई वर्षों से ये प्राइमरी स्कूल काम कर रहा था, ताहम नामालूम वजूहात की बुनियाद पर स्कूल बंद किया गया। इसकी वजह से इलाके के बच्चों को मुश्किलात दरपेश हैं। लगभग 3 वरी बनमतिस मगर यालन गो जहई लकट लकट बच्चे ये पे सोजान त्राल 2 किलो 3 किलोमीटर दूर स्कूल ये मज ये हूं बनो कि चोट खोट ये हूं आसान स्कूल तोड़ गिन कशन परेशानी वन गस वार वात घर पे काम दह त्राउन मगर गन पे बुथ सुबह पे योर गन शाम पे गन नो अन तोड़ कर सरकार अपील यह स्कूल यल ये स्कूल जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए और हम इसी स्कूल में पढ़ेंगे। हमें 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर, हम बारिश में भी जाते हैं, बर्फ़ में भी जाते हैं स्कूल। और हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए। शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि तकरीबन 200 मिलिटेंट लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दरअंदाजी के मुंतजिर हैं। आर्मी कमांडर ने कहा कि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड काफी फुल प्रूफ है। इन्होंने उधमपुर में 2 रोजा सिंपोजियम के पहले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। फौज का यह प्रोग्राम ऑपरेशनल चैलेंजों को हल करने के लिए जरूरी जदीद टेक्नोलॉजीज की निशानदही करने की गरज से मुनक्किद किया गया था। और इनका कहना है कि दहशतगर्दी के 6 बड़े कैंप, 29 छोटे कैंप और आरजी लॉन्चिंग पैड मुख्तलिफ फौजी इदारों के करीब वाक़ है। द्विवेदी के मुताबिक दरअंदाजी में बड़ी हद तक कमी आई है। हमारा दिफाई निज़ाम पूरी तरह मजबूत है। सोच विचार में इसको गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए आप देखेंगे आईबी या एलसी पे इससे वेपन्स गिराए जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितना भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकें, ऑब्जर्व करके इस वेपन को हम कैप्चर कर सकें और ड्रोन को गिरा सकें। हमें काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस मिली है, बट सक्सेस जो हमें दिखी है वो पता है, जो नहीं दिखी है उसके बारे में आज के समय पर कहना कुछ कठिन होगा कि कितना सामान आ चुका है। परंतु सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या जो अफगानिस्तान में जो सामान अमेरिकियों ने छोड़ा था, क्या वो सामान एक टेररिस्ट के हाथ में आया है? तो कुछ हद तक हमें शायद इसके लिए हामी भरनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि जो हमने रिसेंट ऑपरेशन किए थे, इसमें हमें M4 राइफल्स मिली थी जो मेड इन अमेरिका हैं। हमें कुछ नाइट विजन डिवाइस मिली हैं जो कि मेड इन यूके हैं, मेड इन चाइना है। इसका मतलब ये है कि कुछ इक्विपमेंट तो आया है, लेकिन अगर वो इक्विपमेंट आएगा तो इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको ट्रेंड मिलिटेंट चाहिए होगा जिसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके। हमारी कोशिश यही है कि उस इक्विपमेंट और मिलिटेंट का तालमेल ना बैठने दें। तो अगर कहीं से इक्विपमेंट आ भी गया है तो उसके लिए मिलिटेंट ना मिले, जहां मिलिटेंट है वहां पे इक्विपमेंट ना मिले। और इस हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमें काफ़ी हद तक सक्सेस मिली है। इसीलिए आप देखेंगे कि पिस्टल का जो मूवमेंट है, जो पिस्टल इंडक्शन है, वो थोड़ी हाई है और उसको काउंटर करने में हमें काफ़ी हद तक सहूलियत मिली है। काफ़ी हमें ऐसे वो खरीजे मिले हैं, जो मिले हैं जहाँ पे सामान रखा हुआ है वो मिले हुए हैं, जिसमें हम काफ़ी हद तक हमने काबू कर लिया है और कैप्चर कर लिए हैं पिस्टल। LHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की सदारत की और क्रेडा ऑफिस कुर्बथंग में ये मीटिंग मुनक्किद हुई। एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अब्बास रिजवी, मोहसिन अली, DC संतोष सुखदेव, जिला प्रोजेक्ट अफसर काचू अहमद खान और दिगर ने हिस्सा लिया। सोलर वाटर हीटर्स और सोलर ग्रीन हाउसेस, सोलर फोटोवोल्टाइक और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की गई। ये एजेंसी लद्दाख में कार्बन के बचाव में ताउन दे रही है। कार्बन न्यूट्रल लद्दाख मिशन की जानिब भी एक कदम है। मीटिंग में दिगर उमूर पर भी तबादले ख्याल हुआ। करगिल इंतजामिया ने स्टोन क्रशर यूनिट, हार्ट एंड वेट मिक्सिंग प्लांट सील कर दिए हैं और कुर्बथंग के इलाके में ये कार्रवाई की गई है। इन यूनिट्स को माइनिंग की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया। लोगों की जानिब से गैर कानूनी कारकुनी से मुतालिक शिकायत के बाद ये कार्रवाई अंजाम दे दी गई और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, डिप्टी डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग, जिला मिनरल अफसर, नायब तहसीलदार और SHO करगिल समेत एक टीम ने इलाके का दौरा किया था। इस दौरान 3 स्टोन क्रशर्स के मालिकान और एक मिक्सिंग प्लांट को गैर कानूनी कारकुनी में मुलव्वस पाया गया, जिसके बाद इन्हें सील किया गया।
बानीपुरा के सुम्बल इंद्रकोट इलाके में आज सीआरपीएफ की 45 बटालियन की तरफ से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह बटालियन के कमांडर अमित कुमार सिंह ने किया। म्युनिसिपल कमेटी सुम्बल के सदर जहांगीर अहमद डार, दिगर अफसरान और इलाके की सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। सीआरपीएफ और सिविल डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त तिब्बी चेकअप किया और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। तकरीबन 1000 मरीजों ने फायदा इस मौके पर उठाया। परेशानियां हैं शारीरिक तौर पे, उनके घर के निकट ही उसका इलाज करना है। इस मेडिकल कैंप में जैसा कि आपने देखा कि सैकड़ों लोग आ रखे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन सभी लोग इस मेडिकल कैंप पे भरोसा करते हैं और इस पे उनको ये भरोसा है कि यहाँ की मेडिसिन से वो जो कोई किस्म की बीमारी से वो जूझ रहे हैं उससे वो निजात पाएंगे। लद्दाख यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप को एजुकेशनल टूर पर रवाना किया गया। तलबा को रवाना करने के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। लद्दाख यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार काचू इम्तियाज खान ने झंडे दिखाकर टूर पर रवाना किया। दिगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। रजिस्ट्रार ने कहा कि इस टूर से तलबा का विजन मजीद बढ़ेगा। डायरेक्टर हैं, इनके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे करगिल में पता है कि इन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। सिर्फ करगिल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही इनका कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त रहा है। जिसनो और मैम को शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके भेजा हुआ है इस टूर के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका विजन और बढ़ेगा जाके, और जहाँ करगिल से बाहर जाएंगे, वापस आएंगे और हमसे और कहानियाँ शेयर करेंगे। हम भी इंस्पायर हों तो हम भी सारा निकलें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।